So in the last lecture I talked about the bending equation. क्या इक्वेशन आई थी? सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आई सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन आई. ये इक्वेशन थी ना. सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. Sigma B bending stress, y is the distance of a layer, E is the Young's modulus, R is the radius of curvature, M is the bending moment, I is the moment of inertia through the neutral axis. ठीक है, ये आ गई हमारी बेंडिंग इक्वेशन. अब आप देखो कि एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द सेक्शन. कि बेंडिंग स्ट्रेस वेरी कैसे करता है. अगर आप यहाँ से इसको भी इक्वेट कर सकते हो, इसको भी इक्वेट कर सकते हो, इसको भी इक्वेट कर सकते हो, कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो इक्वेशन, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को. ठीक है, तो सिग्मा बी अपॉन हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई अपॉन आर लिख सकते हैं ना. ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई. तो आप देख रहे हो सिग्मा बी और वाई का क्या रिलेशन है. सिग्मा बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. ठीक है ना. वाई क्या था? वाई वॉज द डिस्टेंस ऑफ ए लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ ए लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. आप देखो y था डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. y बढ़ता जाएगा. y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे. मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? ज़ीरो न्यूट्रल एक्सिस पे. y विल बी ज़ीरो एट न्यूट्रल एक्सिस एंड y विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द सेक्शन. इसी तरह इस साइड भी. बस ऊपर वाली लेयर में नीचे वाली लेयर में क्या फ़र्क है? ऊपर अगर कंप्रेशन, नीचे टेंशन. ऊपर अगर टेंशन, नीचे कंप्रेशन होगी. ठीक है, तो मैं दैट मीन्स सिग्मा बी जो वेरी करता है विद डिस्टेंस. कैसे? y इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना. इस इक्वेशन से देख सकते हो y इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा. ये कौन सी पोजीशन है? न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़ीरो होता है, इसको याद रखना. न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेस इज ज़ीरो. सेकेंड, y इज इक्वल टू मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर. एक्सट्रीम फाइबर का मतलब है दोनों साइड. फाइबर ऑन लिख देता हूँ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, तो सिग्मा बी विल बी मैक्सिमम. तो सिग्मा बी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? दोनों टॉप लेयर्स पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है. दूसरी बात, कैसी वेरिएशन है? लीनियर. सिग्मा बी वेरीज विद एज इट हैज़ ए लीनियर रिलेशनशिप विद वाई. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा? मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर ज़ीरो होगा. इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है ना. वाई बढ़ता जा रहा है ना, तो सिग्मा बी बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, नीचे भी बनेगा लेकिन ऑपोजिट बनेगा, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन है. मान लो ये सिग्मा मैक्सिमम है. ठीक है, कंप्रेशन वाला है मान लो, क्योंकि ऊपर हमने कंप्रेशन एज्यूम किया ना. इसका ऑपोजिट बनेगा नीचे, एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा, है ना. इजी टू अंडरस्टैंड. और ये होगा हमारा सिग्मा मैक्स. ये मैक्सिमम मैक्स होगा बट टेंशन वाला, इन टेंशन. तो यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा बी इक्वल टू ज़ीरो. बस ये इसमें समझने वाली चीज़ है, इसमें ग्राफ कैसे बनता है. ठीक है, सिग्मा बी, आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. जैसे वाई वेरी करेगा सिग्मा बी वेरी करेगा. वाई इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा बी इक्वल टू ज़ीरो. वाई इज इक्वल मैक्सिमम, सिग्मा बी मैक्सिमम. ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम लेयर्स पे. और मिनिमम कहाँ पे होगा? न्यूट्रल एक्सिस पे. तो सिग्मा देखो आप यहीं इससे भी देख सकते हो कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे होगा और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे होगा. बट ग्राफ इनका ऑपोजिट बनता है, क्योंकि कंप्रेशन और टेंशन दे आर ऑपोजिट. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस बना था ऊपर नीचे, टेंसाइल स्ट्रेस बना था, तो दे आर ऑपोजिट इन नेचर. दैट्स वाई ग्राफ भी इनका उल्टा बनता है. ठीक है, और लीनियर वेरिएशन आएगी, कोई पैराबोलिक नहीं आएगी. ठीक है, ये है लीनियर वेरिएशन. आहिस्ता आहिस्ता वाई बढ़ता जा रहा है, वाई इस साइड बढ़ेगा. ठीक है, इस साइड भी वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ता जाएगा
तो ये ग्राफ भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और अपोजिट नेचर के बनाएंगे दोनों, ठीक है। ये हो गया। इस न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक चीज़ और छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। सेक्शन मॉडुलस, ये भी एक टर्म कई बार यूज़ होती है। सेक्शन मॉडुलस कोई नई मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसको डिनोट करते हैं Z से, ठीक है, ये याद रखना। और Z किसके बराबर होता है? I/y max। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू I/y max। मतलब क्या हो गया? रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन। पेपर में आ जाए 5 नंबर का, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये हो सकता है 15 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए, 5 नंबर का साथ में ये आ जाए, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अपॉन क्या है? टू द डिस्टेंस। वाई मैक्स क्या है? टॉप मोस्ट लेयर, एक्सट्रीम लेयर का डिस्टेंस। इसमें याद रखना वाई मैक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर है ना I/y। Z क्या होता है? I/y, ठीक है। I/y मैक्स। तो अच्छा क्या था? रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट, ये याद रखना, डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि वाई मैक्सिमम है ना, तो आउटर मोस्ट लेयर कंसिडर कर रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम कहाँ से? ये भी डिस्टेंस कहाँ से? वाई हमेशा न्यूट्रल एक्सिस, ये है न्यूट्रल एक्सिस। इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राफ में भी ये जो सेंटर में है लाइन, ये न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ये कैसे है, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन क्या है, उसके बाद आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये अगले पेज पे चला गया थोड़ा सा ना, ऐसे ऑफ था। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर क्या था? रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, वो हो गया I, ठीक है, टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एंड इट इज़ नोटेड बाई Z। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस, और Y मैक्स आ गया डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप ये इक्वेशन कंसीडर करो, M/I, मैंने बोला किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। M/I इज इक्वल टू, मान लो सिग्मा B/Y, इसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा? जब वाई मैक्सिमम होगा। देयरफॉर M/I को लिख सकते हो आप ऐसे, सिग्मा B/Y मैक्स लिख सकते हो, सिग्मा B बेंडिंग ऐसा लिख लो सीधे, सिग्मा मैक्सिमम, क्योंकि वाई मैक्स कर दिया ना हमने, तो सिग्मा भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। वो मैंने समझा दिया आपको। M/I इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M इज इक्वल टू I को साइड ले जाओ, ठीक है। इट विल बी सिग्मा मैक्स इंटू I/y मैक्स, ठीक है ना, I/y मैक्स। अब I/y मैक्स क्या है? Z। ये क्या था? M, विच इम्प्लाइज M इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू Z, ठीक है। ये है इसकी बात किसकी? सेक्शन मॉडुलस की। तो इससे कि इस इक्वेशन से ये भी पता लगता है हमें कि मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन Z इज मैक्सिमम, है ना। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, बट ये इक्वेशन आपने ये याद रखनी है, Z क्या होता है? I/y मैक्स, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि इसको अप्लाई करो, एप्लीकेशन इसकी क्या है? अगर मैं बोलूँ आपके पास एक, मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका सेक्शन मॉडुलस निकाल के बताओ। ये भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपके पास, जिसकी क्या B विड्थ है, D क्या है? इसकी हाइट है, ठीक है। ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस। तो अगले पेज पे क्यों जा रहा है? ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से y की डिस्टेंस लेना ना हमने, अब लेकिन y मैक्स लेना, तो y मैक्स क्या होगा? इट विल बी D/2। तो ये y मैक्स क्या होगा? दिस विल बी y मैक्स, और कितना होगा? y मैक्स इस केस में कितना होगा?
d/2, क्योंकि मैक्सिमम d/2 ही हो सकता है, इसके आगे तो हो नहीं सकता। यहाँ भी चल, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, d/2 ही होगा, क्योंकि ये सेंटर से पास होता है, ठीक है ना। तो इस विल भी d/2, ऊपर भी नीचे भी, है ना। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होता है, d/2 से पास होता है, ठीक है। वाई मैक्स हो गया d/2। और आई की वैल्यू को पता है BD³ होती है ना, रेक्टेंगल की, थ्रू न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं बोला आपको z निकालना है, देखो z विल बी इक्वल टू I/y मैक्स। ये सेक्शन मॉडुलस का रिलेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है सेक्शन मॉडुलस की। तो I क्या है, BD³/12 और y मैक्स क्या है, d/2। ये आ जाएगा BD³/12 इंटू 2/d, ऐसे हो जाएगा ना। 6 आ गया, ये कट गया, BD²/6। तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू फॉर ए रेक्टेंगल इज़ BD²/6, ठीक है। एक और समझाने के लिए मैं आपको कर निकाल देता हूँ, सर्कुलर सेक्शन का निकाल के बताओ क्या, z। और सर्कुलर सेक्शन के लिए I कितना होता है, πd4/64, यू नो। मान लो ये सेक्शन ये हो गया उसका न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस हो गया ना, ठीक है। वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये टोटल अगर d है ना, डायमीटर इसका d है, तो वाई मैक्स अगेन d/2 ही होगा, है ना। अच्छा लिख लेगा, वाई मैक्स विल भी d/2 इसमें होगा, सर्कल के केस में, ठीक है। तो वाई मैक्स अगेन विल बी d/2, ठीक। देयरफॉर z विल बी इक्वल टू I/y मैक्स होगा ना। ये तो सेक्शन मॉडल का फॉर्मूला है। तो I क्या है, πd4/64, यहाँ पे क्या है, d/2, ठीक है। तो कितना आ गया, दैट विल बी πd4/64 इंटू 2/d, एक कट गया, ये आ गया 32, ये आ गया πd³/32 सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू सर्कल के लिए। ये मैं आपको उसकी एप्लीकेशंस बता दी मैंने। तो ये था आपका सेक्शन मॉडुलस। नेक्स्ट में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।